Hello students, let's start then. Now we are going to see microbes in human welfare. First of all, what is biotechnology? We are going to see that. Biotechnology is the application of scientific and engineering principle for processing of material by biological agent to provide goods and service to human or for human welfare. मीन्स ह्यूमन वेलफेयर का कुछ अगर डेवलपमेंट करना है थ्रू बायोलॉजी यूजिंग टेक्नोलॉजी के अंदर बायोलॉजी को कंबाइन करके जो प्रोडक्ट्स मिलेगी हमें आउटकम, दैट इज़ द बायोटेक्नोलॉजी. बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स है लाइक अल्गे, फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, नीमाटोड्स एक्सेट्रा एंड देयर प्रोडक्ट जो हमें ह्यूमन वेलफेयर के लिए बहुत बेनिफिशियल एक्टिविटीज़ लेके आती है. इन रिगार्ड टू किसके रिलेटेड? हर एक सेक्टर में, फूड सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, इंडस्ट्रीज़ के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर, मेडिसिन के अंदर, बायो कंट्रोल्स, एवरीथिंग. कोई भी फील्ड बोलो, बायोटेक्नोलॉजी इज यूज वर्ल्ड वाइड इन ईच एंड एवरी फील्ड टू डेवलप दिस प्रोडक्ट. ओके, so these organisms are used variously in food and feed technology, industries, waste utilization and energy. Now let's check out how microbes is used in food production. Okay, let's start then. There are various organisms like algae, fungi, bacteria, protozoa, nematodes which benefit human by many ways. It is used in different sectors like food sector, health, agriculture, medicines and etc. बायोटेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट दो फेज के अंदर हुआ था. वन इज ट्रेडिशनल फेज एंड अदर इज मॉडर्न फेज. ट्रेडिशनल फेज वॉज टिल 1971 एंड मॉडर्न फेज स्टार्टेड आफ्टर 1970. ट्रेडिशनल मेथड मतलब जो ओल्ड मेथड्स है वो कैसे स्टार्ट हुई थी? दैट इज बाय फर्मेंटेशन. ठीक है, इज बेस्ड ऑन फर्मेंटेशन प्रिंसिपल बाय यूजिंग फर्मेंटिंग बैक्टीरिया. ओके, डोसा का बैटर, इडली का बैटर अगर घर पे आपकी मॉम बनाती होगी, सो इट इज केप्ट असाइड. क्यों? उसके अंदर फर्मेंटेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर बेटर टेस्ट एंड क्वालिटी पर्पस. ठीक है, सो दिस वर यूज इन प्रिपरेशन ऑफ वेराइटीज ऑफ इंडिजियस फर्मेंटेड फूड प्रोडक्ट लाइक डोसास, इडलीज एंड ढोकलास. ओके, दीज आर फर्मेंटेड प्रोडक्ट. किसकी वजह से होता है ये? बिकॉज ऑफ एक्टिविटीज बाई बैक्टीरिया. बैक्टीरियाज की एक्टिविटीज की वजह से होता है ये, एज यू कैन सी हियर. यस, फर्मेंटेशन ऑफ राइस एंड ब्लैक ग्राम किसकी वजह से होता है फर्मेंटेशन? द नेम ऑफ दैट बैक्टीरिया इज ल्यूकोनोस्टॉक एंड स्ट्रेप्टोकोकस स्पीशीज. बिकॉज ऑफ द टू स्पीशीज फर्मेंटेशन ऑफ राइस एंड ब्लैक ग्राम टेक्स प्लेस. ओके, कार्बन डाइऑक्साइड इज द मेन बाई प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग फर्मेंटेशन विच इज रिलीज इन एटमोसफियर एंड इट कॉज पफिंग अप ऑफ डो. डो का साइज बढ़ जाता है आफ्टर फ्यू आवर्स. क्यों? बिकॉज उसके अंदर पफिनेस आती है बिकॉज ऑफ दिस बैक्टीरिया. कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है which is released in atmosphere. Second point, how microbes is used as a source of food. As we have seen SCP, that is single cell protein. क्या होता है वो? What is that? It is dead or dried cell of microbes like bacteria, fungi, algae, molds and yeast. सर ऐसे कौन से सोर्स ऑफ फूड है फंजाई के जो डायरेक्टली खा सकते हैं? सम सोर्स ऑफ फंजाई आर मशरूम्स एंड ट्रफल्स. Okay, mushrooms usually we eat, we prepare Chinese dish using mushrooms. So mushrooms क्या? It is a type of fungi which is directly used as food. It is edible. Benefits क्या है सर मशरूम के? It is sugar free and fat free. The main benefit is it is sugar free and it is fat free. And उसके अंदर कैलोरीज नहीं है, so it has low calories. So डाइट पे जो पर्सन है that person can eat mushroom as much as he or she want to. But उसकी भी एक लिमिट होती है बिकॉज इट इज़ रिच इन प्रोटीन, वाइटामिन, मिनरल्स एंड अमाइनो एसिड. ओके, बॉडी के अंदर ये सबका एक लिमिट होता है. एक्सेस भी अच्छा नहीं है, डेफिशिएंसी इज ऑल्सो नॉट गुड विच कॉजेज डिजीज. ओके क्लास, सो द नेक्स्ट पॉइंट वी आर गोइंग टू सी नाउ इज डेयरी प्रोडक्ट्स. ओके, डेयरी प्रोडक्ट्स देखेंगे हम लोग अभी. दैट इज मिल्क के रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स बनते हैं, लेट्स चेक इट आउट दैट. फर्स्ट ऑफ ऑल डेयरी प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या आता है, वी विल सी दैट. ओके, डेयरी प्रोडक्ट के अंदर चीज़, देन बटर मिल्क, योगर्ट एंड नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट्स आते हैं मिल्क के. लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कॉल्ड एज LAB. लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया लाइक लैक्टोबैसिलस इज एडेड टू मिल्क. ये क्या करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज आफ्टर एडिंग टू मिल्क इट फर्मेंट्स मिल्क. किसको फर्मेंट करता है? मिल्क के शुगर को. मिल्क के अंदर शुगर है नेम्ड एज लैक्टोज. ओके, it converts this lactose sugar to lactic acid. Okay, and finally after formation of lactic acid it causes coagulation of milk protein. milk के अंदर प्रोटीन होता है called as casein. क्या है मिल्क के प्रोटीन का नाम? केसिन.
ये केसिन को एकदम कोएगुलेट नियर बाई लाएगा, उसका स्ट्रक्चर ब्रेक डाउन करेगा एंड पार्शियली डाइजेस्ट करेगा, नॉट कंप्लीट डाइजेस्टमेंट, पार्शियल डाइजेस्टमेंट करेगा उसको, एंड फाइनली वी विल गेट अवर प्रोडक्ट एज कर्ड. ठीक है, तो मिल्क से कर्ड बनता है, योगर्ट बनता है एंड चीज बनता है. लेट्स एक्सप्लोर इन डिटेल. नंबर 1, कर्ड. ओके, इंडियन कर्ड इज प्रिपेयर्ड बाय इनोक्यूलेटिंग मिल्क. इनोक्यूलेटिंग मीन्स मिक्सिंग. अगर हमें कर्ड बनाना है, दही बनाना है, तो क्या करते हैं घर पे, मिल्क के अंदर 2 to 3 स्पून्स ऑफ कर्ड डालते हैं, डिपेंडिंग आपको कितना कर्ड बनाना है. अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है तो यू हैव टू ऐड लिटिल बिट मोर, बट लिटिल अमाउंट ऑफ कर्ड इज एडेड. तो कर्ड में कौन सा माइक्रोब्स है? इट कंसिस्ट ऑफ लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस. क्या होता है? लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस. ओके, ठीक है. सो इट ऑल्सो चेक ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स. एज यू एड दिस लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस दैट इज कर्ड इन मिल्क, you have to keep it aside for 8 to 10 hours. After keeping aside for 8 to 10 hours, वो अपनी एक्शन स्टार्ट करते हैं, and finally whole milk get converts into curd. The next is yogurt. Okay, yogurt it is produced by curdling milk. Okay, milk को curdling करके बनाते हैं. अब यहाँ पे कौन सा माइक्रोब यूज करेंगे सर? Milk is mixed with Streptococcus thermophilus and Lactobacillus bulgaris. Okay, Lactobacillus bulgaricus. सी क्लास, ये माइक्रोब्स के नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, यू टू रिमेंबर दिस नेम. रिटर्न प्रैक्टिस करोगा, नहीं जम रहा तो. फाइनली द प्रोडक्ट विल गेट इज योगर्ट. नेक्स्ट इज बटर मिल्क. ओके, मिल्क के अंदर से बटर निकालने के बाद, चर्न करने के बाद, आफ्टर चर्निंग ऑफ मिल्क वी गेट बटर. आफ्टर रिमूविंग बटर, द लेफ्ट ओवर लिक्विड इज देयर इज नथिंग बट अवर बटर मिल्क. ओके, तो द नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी इज चीज. लेट्स गो. Okay, so next is cheese. The milk is coagulated with lactic acid bacteria and curd formed is filtered to separate V. See, पहले मिल्क का कर्ड बनाएंगे, उस कर्ड को फिल्टर करेंगे, तो फाइनली जो फिल्ट्रेट के अंदर एक्सट्रैक्ट होगा दैट इज कॉल्ड एज V. क्या बोलते हैं? V. ओके, दिस सॉलिड मास इज देन राइपेंड विद द ग्रोथ ऑफ मोल्ड. उसके अंदर मोल्ड माइक्रोब्स का ग्रोथ होने देंगे, बिकॉज ऑफ विच इट विल डेवलप फ्लेवर. There are many varieties of cheese which have different flavor, different taste and different texture. बहुत सारे टाइप के चीज़ है, ओके, इन होल ग्लोब, ऑल ओवर द वर्ल्ड. उसमें से 2 चीज़ के नाम है रॉक्यूफोर्ट चीज़ एंड कैमेम्बर्ट चीज़. तो रॉक्यूफोर्ट चीज़ बनाने के लिए इट इज़ राइपेंड बाय ब्लू ग्रीन मोल्ड कॉल्ड एज पेनिसिलम रॉक्यूफोर्टी. क्या बोलते हैं? पेनिसिलम रॉक्यूफोर्टी. एंड कैमेम्बर्ट चीज़ बनाने के लिए इट इज़ राइपेंड बाय पेनिसिलम कैमेम्बर्टी. ओके, देखो चीज़ के आगे जो नाम है वही उसके अंदर ब्लू ग्रीन मोल्ड का नाम है. इफ़ यू सी देन देखो, रॉक्यूफोर्ट के अंदर रॉक्यूफोर्टी एंड कैमेम्बर्ट के अंदर कैमेम्बर्टी. ठीक है. एक टाइप का चीज़ आता है कॉल्ड है स्विस चीज़. अगर आप टॉम एंड जेरी देखते हो तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि वो टॉम जेरी को मतलब पकड़ने के लिए उसको चीज़ देता है. ओके, तो चीज़ के अंदर बहुत सारे होल्स होते हैं. वो चीज़ कौन सा है? दैट इज़ द स्विस चीज़. क्या बोलते हैं उसको? स्विस चीज़. स्विस चीज़ हैज़ लार्ज होल्स ऑन इट. वाई? बिकॉज वाइल प्रिपेरेशन उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है, तो उसको रिलीज करने के लिए स्पेस तो चाहिए. यस, तो ड्यू टू रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इट मेक्स लार्ज होल्स ऑन इट. ओके, एंड स्विस चीज़ बनाने के लिए कौन सा बैक्टीरियम चाहिए हमें? प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी. ओके, प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी. ओके, हैव अ लुक. क्लास, होप यू आर राइटिंग दिस नोट्स. बहुत इंपॉर्टेंट है ये. Okay class, so now we are going to see the role of microbes in industrial production. Okay, so during fermentation बहुत सारे products बनते हैं अलग अलग इंडस्ट्रीज के अंदर, जैसे कि अल्कोहल बनाते हैं, अल्कोहलिक बेवरेजेस, देन ऑर्गेनिक एसिड्स बनाते हैं, ग्रोथ हार्मोन्स बनाते हैं, एंजाइम्स बनाते हैं, वाइटामिन, एंटीबायोटिक. तो these are the different products which industries prepare. बट ये प्रिपरेशन के लिए क्या एक छोटे से कंटेनर में होगा क्या? नो. इंडस्ट्रीज के अंदर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ केजीज के प्रोडक्ट्स बनाते हैं. सो इट रिक्वायर्स अ बिग टैंक. तो जिस बड़े टैंक के अंदर बहुत सारे माइक्रोब्स क्वांटिटी के अंदर डाल के प्रोडक्शन करते हैं, कॉल्ड एज फर्मेंटर. क्या बोलते हैं उसको? फर्मेंटर. इस फर्मेंटर के अंदर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होता है फॉर डिजायर्ड प्रोडक्ट. फॉर एग्जांपल, एक ग्रोथ हार्मोन है जिसको टेम्परेचर चाहिए 22 डिग्री सेल्सियस, तो उसके अंदर होता है टेम्परेचर सेटिंग 22 डिग्री सेल्सियस. कोई वाइटामिन है जिसको लो टेम्परेचर पे बनाना है, तो वो भी हो सकता है. तो डिजायर प्रोडक्ट को कंट्रोल एनवायरनमेंट के अंदर बनाते हैं, हैविंग डिफरेंट प्रेशर, डिफरेंट ह्यूमिडिटी, डिफरेंट टेम्परेचर.
So next we are going to see production of alcoholic beverages. कैसे alcoholic beverages बनते हैं and how it takes place, कौन से बैक्टीरिया आते हैं, everything. First of all beverage के अंदर कौन आता है? टी, कॉफ़ी, बियर, वाइन विच एक्ट एज स्टिमुलेंट. ओके, बूस्टिंग देते हैं, नींद आ रही है, सो वी कैन हैव टी, कॉफ़ी, जिसकी वजह से वी फील गुड. स्टिमुलेंट की तरह एक्ट करता है वो. माइक्रोब्स का अल्कोहल प्रोडक्शन के अंदर यूज़ कभी हुआ था? बैक 5000 7000 बिफोर क्राइस्ट, बीसी के अंदर. ठीक है. ईस्ट इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ वाइन, बियर, विस्की, रम एंड ब्रांडी. ठीक है. देन yeast is also used in some other products for preparation of other product. Microbes called as Saccharomyces cerevisiae, also called as brewer's yeast. क्या बोलते हैं? brewer's yeast. ठीक है. Where ellipsoides, commonly called brewer's yeast, is used for fermenting melted cereals and fruit juices to produce ethanol. Class, ethanol is nothing but it is the second member of alcohol. methyl alcohol के बाद जो आता है that is ethyl alcohol, that is ethanol. ठीक है. तो Saccharomyces cerevisiae इज यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल. बिना डिस्टिलेशन के कौन से अल्कोहलिक बेवरेजेस बनते हैं सर? बियर एंड वाइन. वाइल एज विस्की, रम, ब्रांडी इज डिस्टिल्ड वेराइटी. डिस्टिलेशन की वजह से क्या होता है? अल्कोहल का परसेंटेज उस एल्कोहल के अंदर बढ़ते जाता है. ठीक है. तो एज कम्पेयर टू बियर एंड वाइन, विस्की, रम, ब्रांडी के अंदर अल्कोहल परसेंटेज ज़्यादा होगा बिकॉज इट इज़ डिस्टिल्ड वेराइटी. फर्मेंटर का नाम क्या है सर जिसके अंदर अल्कोहल प्रोडक्शन होता है? ट्यूब्यूलर टावर फर्मेंटर. क्या नाम है उसका? ट्यूब्यूलर टावर फर्मेंटर. इफ यू चेक आउट योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 260, फिगर 11.10 इज गिवन, जहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हो उसका. ओके. सो क्लास, देयर आर मेनी ट्रेडिशनल ड्रिंक्स, ओके, विच इज कंज्यूम्ड इन मैनी स्टेट, मैनी डिस्ट्रिक्ट, मैनी विलेजेस. ओके. साउथ इंडिया के अंदर एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है विच इज़ फॉर्म बाय फर्मेंटेशन ऑफ शुगर सैप. शुगर सैप को फर्मेंट करते हो. कौन से सैप को? शुगर सैप इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पाम प्लांट एंड कोकोनट पाम. ओके. गोवा के अंदर वेरी फेमस ड्रिंक कॉल्ड एज फेनी. इट इज़ अ ट्रेडिशनल ड्रिंक विच वॉज प्रोड्यूस्ड डिस्कवर्ड मैनी हंड्रेड्स एंड थाउजेंड ईयर्स बैक बाय विलेजर्स. पोर्चुगीज पीपल ने डिस्कवर किया था ये गोवा में फेनी. इट इज़ फॉर्म्ड बाय फर्मेंटेशन ऑफ फ्लैशी पेडिसल्स ऑफ कैश्यूनट फ्रूट. कैश्यूनट काजू. ओके. काजू के फ्रूट को, उसके पेडिसल को क्रश करके उसके अंदर से एक जूस एक्सट्रैक्ट करते, उसको फर्मेंट करके फाइनली दे प्रोड्यूस अ ड्रिंक कॉल्ड एज फेनी. ओके क्लास. सो नाउ वी आर गोइंग टू सी द डिफरेंट प्रोडक्शंस ऑफ ऑर्गेनिक एसिड. ओके. ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है, उसके माइक्रोब्स कौन से यूज होते हैं, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू सी. लेट्स चेक इट आउट. फाइनली वी आर सीइंग द ऑर्गेनिक एसिड्स. माइक्रोब्स इज ऑल्सो यूज फॉर कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ सर्टन ऑर्गेनिक एसिड. ठीक है. तो देखते हैं वो कंपाउंड क्या है. दिस कंपाउंड कैन बी ऑब्टेन डायरेक्टली फ्रॉम ग्लूकोज. ग्लूकोज से मिलता है ग्लूकोनिक एसिड. ओके. विच इज फॉर्म्ड एज एंड प्रोडक्ट फ्रॉम पायरुवेट और इथेनॉल. ओके क्लास. सो यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ, यू कैन चेक इट आउट. सिट्रिक एसिड अगर चाहिए तो कौन सा माइक्रोब्स होता है उसके अंदर? एस्परगाइलस नाइगर. ग्लूकोनिक एसिड सेम, एस्परगाइलस नाइगर. फ्यूमेरिक एसिड राइजोपस अराइजिस. एसिडिक एसिड दैट इज द कॉमनली चाइनीज में हम जो खाते हैं विनेगर, इट इज एसिडोबैक्टर एसिटाई. ओके क्लास. ऑर्गेनिक एसिड है. दिस ऑर्गेनिक एसिड कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द गिवन माइक्रोब्स नेम. ठीक है. सो ये माइक्रोब्स से हम लोग ये ऑर्गेनिक एसिड को एक्सट्रैक्ट करवा सकते हैं. ओके. सिट्रिक एसिड इज यूज इन कॉन्फेक्शनरीज फैक्ट्रीज. फ्यूमेरिक एसिड इज यूज इन रेसिन फॉर एज अ वेटिंग एजेंट. एंड ग्लूकोनिक एसिड इज यूज इन मेडिसिन फॉर रिमूवल ऑफ दैट इज कार्बन. कैल्शियम इज इनसल्यूबल. तो कैल्शियम को सल्यूबल करवाना मेडिसिन के अंदर, सो ग्लूकोनिक एसिड इज यूज इन मेडिसिन फॉर कैल्शियम सल्यूबिलिटी. ओके. सो वी हैव कंप्लीटेड ऑर्गेनिक पार्ट ईयर क्लास एंड प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहलिक बेवरेजेस हमने पहले कर लिया. नाउ वी आर गोइंग टू सी द प्रोडक्शंस ऑफ वाइटामिन. कौन से माइक्रोब्स के थ्रू कौन से वाइटामिन प्रोड्यूस कर सकते हैं. लेट्स चेक इट आउट. व्हाट इज वाइटामिन? फर्स्ट ऑफ ऑल, वाइटामिन आर सब ऑर्गेनिक नाइट्रोजिनस कंपाउंड which are capable of performing many life sustaining function inside our body. हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे फंक्शंस कंट्रोल करते हैं वाइटामिन्स. वाइटामिन फर्स्ट ऑफ ऑल ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं चाहिए हमारी बॉडी को. इट इज़ रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, माइन्यूट क्वांटिटी फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अवर बॉडी. ठीक है. सो वाइटामिन प्रोड्यूस होते हैं बॉडी में सर? नहीं. सिर्फ एक ही वाइटामिन प्रोड्यूस होता है कॉल्ड एज वाइटामिन डी. ठीक है. वाइटामिन डी इज प्रोड्यूस इन आवर बॉडी वेर एज अदर वाइटामिन कैनॉट बी प्रिपेयर्ड बाय बॉडी, सो वी हैव टू इनटेक बाय डाइट. अगर डाइट अच्छा नहीं होगा तो वाइटामिन की डेफिशिएंसी होनी स्टार्ट हो जाएगी. वाइटामिन कैन ऑल्सो बी प्रोड्यूस
बाय फर्मेंटेशन ऑफ माइक्रोब्स। लेट्स चेक आउट कौन से वाइटामिन है एंड कौन से माइक्रोबियल सोर्स के थ्रू हम इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। विटामिन B2, विटामिन बी इज हैज मैनी कोफैक्टर, बहुत सारे विटामिन बी के अंदर सब विटामिन है। तो विटामिन B2 के अंदर है न्यूरोस्पोरा गॉसिपाई एंड रेमोथीशियम HP। विटामिन B12 सुडोमोनास डेंट्रिफिकेंस, विटामिन C एस्परगाइलस नाइगर। ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। देखते हैं एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एंटीबायोटिक्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ कंपाउंड synthesized by industrial organisms, microorganisms. Most antibiotics are secondary metabolites. Okay, it is formed as a secondary part by microbes. They have therapeutic importance in medical treatment. बहुत सारे डिजीज को ट्रीट करने के लिए यूज होते हैं। ये बहुत स्मॉल अमाउंट में माइक्रोब्स इसको प्रोड्यूस करते हैं। अभी कौन से माइक्रोब्स प्रोड्यूस करेंगे सर? सी गिवन ये प्रोड्यूस बाय बैक्टीरिया, फंजाई एंड फ्यू अलगे। ठीक है, व्हाट इट डज, इट रेस्ट्रिक्ट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोबियल पैथोजन। जो हार्म करने वाले पैथोजन्स है हमारे ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर, उसका ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट करवाते, उसको किल करते हैं। ठीक है, मैनी डेडली डिजीज लाइक प्लेग, वूपिंग कफ, डिप्थेरिया, लेप्रोसी कैन बी कर्ड बाय एंटीबायोटिक्स। नाउ वी आर गोइंग टू सी, यू कैन रिफर द टेबल 11.11 दैट इज ऑन पेज नंबर 261 टू चेक आउट द नेम ऑफ एंजाइम एंड माइक्रोबियल सोर्स। ठीक है, सो टेबल 11.11 पे आते हैं। लेट्स चेक आउट द नेम। एंटीबायोटिक प्रोड्यूस फ्रॉम माइक्रोबियल सोर्स। स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनिज्यूले प्रोड्यूसेस क्लोरोमाइसिटिन। स्ट्रेप्टोमाइसिस इरिथ्रस प्रोड्यूसेस इरिथ्रोमाइसिन। पेनिसिलियम क्राइसोजेनम प्रोड्यूसेस पेनिसिलिन। स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसिस प्रोड्यूस स्ट्रेप्टोमाइसिन। पेनिसिलियम ग्राइसोफ्लूविम प्रोड्यूस ग्राइसोफ्लूविन। ओके, बैसिलस लाइचनिफॉर्मिस प्रोड्यूसेस बेसिट्रिसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन ऑरिफिसिन्स produces tetramycin, also called as oxytetracycline. Okay, you can refer the table 11.11 on page number 261. So the next we are going to see production of enzyme. In living being, enzyme plays a very important role in metabolic reaction. हमारे बॉडी में जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं उसको अगर फास्ट करवाना है या स्लो करना है, सो एंजाइम्स कैन बी यूज। एंजाइम्स आर द बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। नाउ व्हाट इज कैटालिस्ट? केमिस्ट्री के अंदर ये हर्ट कैटालिस्ट क्या होता है? कैटालिस्ट इंक्रीजेज और डिक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ पार्टिसिपेटिंग इन रिएक्शन। अगर ये सेम हमारी बॉडी में हो रहा है सो कॉल्ड एज एंजाइम। ठीक है, so enzymes are the biological catalyst. Enzyme increase the reaction rate in our body and enzyme can be produced commercially. Okay, कौन से enzymes हो सकते हैं सर? अमाइलेज, सेल्यूलेज, प्रोटीएज, लिपेज, पैक्टिनेज एंड स्ट्रेप्टोकाइनेज। डिफरेंट इंडस्ट्रीज के अंदर एंजाइम का फंक्शन देखते हैं अभी। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर एंजाइम कैन बी यूज फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ फैब्रिक्स, क्लोथ का फैब्रिक्स अच्छा कर सकते हैं हम इससे। पल्प एंड पेपर इंडस्ट्रीज के अंदर वी कैन यूज एज बायोमैकेनिकल पल्पिंग एंड ब्लीचिंग ऑफ पेपर्स। फूड इंडस्ट्री के अंदर फर्मेंटेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं ब्रेड एंड ड्रिंक्स के अंदर। सब्सटेंसेस को एक्सट्रैक्ट करवा सकते हैं हम लोग विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, दैट इज कैरोटिनॉइड्स एंड ऑलिव ऑयल। एंजाइम है एक नेम्ड एज एंजाइम लिपेज। लिपेज इज यूज इन डिटर्जेंट इंडस्ट्री। क्या करता है ये? लिपेज है सुपीरियर क्लीनिंग प्रॉपर्टी, जिससे जितने भी स्टेन्स होते हैं इंक के, ऑयल के, इट कैन बी रिमूव्ड वेरी इजीली फ्रॉम द क्लोथ्स। सो लिपेज इज वेरी यूजफुल इन रिमूविंग स्टेन ऑफ ऑयल. It is also used in cosmetic industries, animal feeding industries, agriculture industries and many other industries. Enzymes act as microbial source. Let's check out page number 261. Different source is given. We will read it out and discuss about it. Okay, so we are going to see the name of enzyme and microbial source. Saccharomyces cerevisiae is useful in production of invertase. Sclerotina libertine, Aspergillus niger is useful in production of enzyme pectinase. Candida lipolytica is useful in lipase production. Trichoderma coniae is useful in production of cellulase. You can refer page number 261 class. Next we are going to see gibberellin production. Gibberellin एक केमिकल बोल सकते हो which helps in promotion of growth in plants. देखते हैं क्या है ये. जिबरलिन इज अ ग्रुप ऑफ ग्रोथ हार्मोन. फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये ग्रोथ हार्मोन है जो हायर प्लांट्स एंड फंजाई के अंदर मिलता है हमें. क्या करता है फंक्शन? इट कॉजेज स्टेम इलोंगेशन. क्या करता है ये?
इट इज़ प्रोड्यूस बाय हायर प्लांट एंड सम फंजाई एंड कॉजेज स्टेम इलोंगेशन। तो प्लांट के अंदर स्टेम इंक्रीज करना है तो जिबरलिन के इंजेक्शंस भी दे सकते हैं हम लोग। इसकी डिस्कवरी के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट जिबरलिन वॉज डिस्कवर्ड बाय टू साइंटिस्ट कॉल्ड याबुटा एंड सुमिकी इन द 1938। दे डिस्कवर्ड इट फ्रॉम राइस सीडलिंग। राइस सीडलिंग गॉट इन्फेक्टेड, उसको पर्पसली करवाया था, उसको पर्पसली करवाया था फ्रॉम राइस सीडलिंग विच वॉज इन्फेक्टेड विथ फंजस जिब्रेला फ्यूजिकोरियो। क्या था उसका नाम? जिब्रेला फ्यूजिकोरियो। सर ये जिब्रेलिन कितने हैं? अबाउट 15 डिफरेंट टाइप ऑफ गिबरलिन्स हैव बीन आइसोलेटेड। अभी तक 15 टाइप के एक्सट्रैक्ट किए हैं जिसको अलग अलग प्लांट में यूज़ करते हैं। जिबरलिन के बहुत सारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी है। दे कैन बी यूज टू इंड्यूस पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी इंड्यूस करने के लिए भी काम आता है, जैसे कि कौन से फ्रूट के अंदर सर? एप्पल, पेयर एंड मैनी अदर्स। दे कैन बी यूज टू इंड्यूस पार्थेनोकार्पी। सर व्हाट इज पार्थेनोकार्पी? फर्टिलाइजेशन के बिना फ्रूट का डेवलपमेंट होना इज कॉल्ड एज पार्थेनोकार्पी। सम सीड अंडरगोज डॉर्मेंसी। अगर कंडीशन सूटेबल नहीं है, दैट इज़ वाटर नहीं है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो ओवरकम करने के लिए सब कंडीशन को व्हाट हैपेंस हियर इज दैट सीड अंडरगो डॉर्मेंसी। जैसे कि व्हेन वी स्लीप क्या होता है? वी आर अलाइव बट वी आर नॉट परफॉर्मिंग एनी फंक्शन। द सेम टेक्स प्लेस इन सीड ऑल्सो। तो ये डॉर्मेंसी को ब्रेक करने के लिए भी काम आता है जिबरलिन। ठीक है, एंड इट कैन ऑल्सो इंड्यूस फ्लावरिंग। फ्लावरिंग करवा सकते हैं लॉन्ग डे प्लांट्स के अंदर। व्हाट इज लॉन्ग डे प्लांट्स? इट फ्लावर्स ओनली इफ द डे इज लॉन्ग एंड नाइट इज शॉर्ट। तो इसके अंदर ऐसे टाइप के प्लांट के अंदर भी फ्लावरिंग इंड्यूस करवाने का काम करता है। कमर्शियल मार्केटिंग के अंदर अगर आपका फ्रूट्स का बिजनेस है तो ग्रेप्स, अगर आपने देखा होगा कोई ग्रेप्स बहुत लंबे होते हैं, एकदम थिक एंड लॉन्ग होते हैं, तो इट इज़ इंजेक्टेड ग्रेप। यूजुअली ज़रूरी नहीं कि हर एक ग्रेप ऐसा होगा, नेचुरली भी प्रोड्यूस हो सकते हैं, बट यूजुअली उसका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए एंड प्रॉफिट एक्सट्रैक्ट करने के लिए व्हाट दिस बिजनेसमैन एंड ऑल डू, जिसका ये फ्रूट्स का बिजनेस है, फ्रूट सेलर एंड ऑल, दे इंजेक्ट ग्रेप्स विद जिबरलिन। बिकॉज ऑफ इंजेक्टिंग जिबरलिन उसका साइज बहुत बढ़ जाएगा, इंक्रीजेज, ग्रेप्स इंक्रीजेज इन साइज। The next we are going to see microbes in sewage treatment. See, sewage is the waste water. उसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजुआ, निमेटोड्स, अलगे यू विल फाइंड। एंड ज़रूरी है क्या कि हर एक सीवेज एक टाइप का हो? नहीं। बहुत सारे अलग अलग टाइप के बैक्टीरियाज अलग अलग क्वांटिटी के अंदर मिलेंगे, डिपेंडिंग वो सीवेज कहाँ से आया है। म्यूनसिपालिटी का सीवेज है, हाउस होल्ड का सीवेज है, देन बाथिंग का वेस्ट वाटर है, कि एक्सक्रीटा है, कि इंडस्ट्री का वेस्ट है, डिपेंडिंग कहाँ से आया है वो सीवेज। यूजुअली सीवेज कंटेन 99.5 to 99.9% वाटर एंड 0.1 to 0.5% ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर विच इज़ वेरी हार्मफुल अगर ये ऐसे ही कंज्यूम कर लिया तो। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन सीवेज बहुत वेरीज करते हैं वेस्ट के अंदर डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स। उस सीवेज के अंदर 1 ml वाटर, 1 ml अगर सीवेज ले तो उसके अंदर इट मे कंटेन मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स। अभी कौन हो सकता है ये? दिस इंक्लूड कॉलीफॉर्म, देन फीकल स्ट्रेप्टोकोकाई, एनारोबिक स्पोर्स। ठीक है, सब अलग अलग टाइप के माइक्रोब्स आपको मिलेंगे। एंड देयर मैनी अदर माइक्रोब्स विच इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन, एक्सक्रीटा के थ्रू आते हैं। तो इसको रिवर, सी, वाटर बॉडी के अंदर रिलीज करने के पहले इट इज़ नीडेड टू बी ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड। तो इस ट्रीटमेंट के लिए देयर इज 4 बेसिक स्टेप। हाउ मेनी? 4 बेसिक स्टेप। देयर 4 स्टेप इज प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट एंड टर्शियरी ट्रीटमेंट। लेट्स सी ऑल इन डिटेल्स। सो नाउ हियर वी आर गोइंग टू सी प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट। प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट के अंदर 2 स्टेप है, स्क्रीनिंग एंड गर्ड चेंबर। क्या है? स्क्रीनिंग एंड ग्रिड चेंबर। लेट्स चेक आउट फर्स्ट व्हाट इज स्क्रीनिंग। सीवेज एंड वेस्ट वाटर जिसके अंदर बहुत सारे प्लेंटी ऑफ सस्पेंडेड फ्लोटिंग मटेरियल्स है, स्टोन्स है, देन सॉइल पार्टिकल्स है, अलॉन्ग विद डिजॉल्व सब्सटेंस इज रिमूव्ड। ठीक है, तो जितने भी सस्पेंडेड ऑब्जेक्ट है बड़े बड़े लार्ज साइज विच कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, दे आर रिमूव्ड बाय फिल्टरिंग। फिल्टर करके उसको निकाल लेंगे, फिल्टर्ड एंड रिमूव्ड। आफ्टर फाइनली फिल्टर करने के बाद जो सीवेज बचेगा डेट इज देन ट्रांसफर्ड इन ग्रिड चेंबर। ठीक है, देन उसको कहाँ पे डालते हैं? इन ग्रिड चेंबर।
आफ्टर स्क्रीनिंग द फिल्टर्ड सीवेज इज पास इनटू सीरीज ऑफ ग्रेट चेंबर. ओके, इस चेंबर में होता क्या है? दिस चेंबर कंटेन लार्ज स्टोन्स एंड ब्रिक बेलास्ट. ओके, कोर्स पार्टिकल जितने भी होते हैं, हैवी पार्टिकल सेटल डाउन हो जाएंगे ड्यू टू ग्रेविटी, एंड फाइनली सेटल डाउन होने के बाद thus passage of filter sieve removes much of the coarse particulate matter. सेटल डाउन होने के बाद उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है. तो दिस इज द फर्स्ट प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट. फाइनली द नेक्स्ट स्टेप इज प्राइमरी ट्रीटमेंट. देखते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर क्या है. आफ्टर द प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट सीवेज वाटर को प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में डालते हैं. कहाँ डालते हैं? प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक. सेडिमेंटेशन मतलब सेटल डाउन होना. हियर सेडिमेंटेशन अकर्स, उसको कुछ टाइम के लिए, फ्यू आवर्स के लिए ऐसे ही स्टिल छोड़ देते हैं, उसको मूवमेंट नहीं करते अंदर थोड़ा भी. बिकॉज ऑफ विच वॉट हैपेंस, सेडिमेंटेशन अकर्स सॉलिड एंड ऑर्गेनिक मैटर का 50 to 70% जितना भी सॉलिड मैटर्स है उस सीवेज के अंदर, सॉलिड वेस्ट है, इट सेटल डाउन हियर. ओके, एंड बिकॉज ऑफ सेटलिंग डाउन इट इज एक्सट्रैक्टेड, एंड जितने भी ऑर्गेनिजम्स है, कॉलीफॉर्म ऑर्गेनिज्म, हार्मफुल बैक्टीरिया एंड ऑल, 30 to 40% उसका अंदर रिड्यूस हो जाता है. ओके, 30 to 40% कॉलीफॉर्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिड्यूसेज इन इट. ठीक है. फाइनली जो ऑर्गेनिक मैटर जो सेटल डाउन हुआ है, इट इज कॉल्ड एज प्राइमरी स्लज. क्या बोलते हैं उसको? इज कॉल्ड एज प्राइमरी स्लज, विच इज रिमूव्ड मैकेनिकली ऑपरेटेड डिवाइस. ठीक है, इसको मैकेनिकली निकाल देते हैं. फाइनली द supernatant that is effluent in the primary sedimentation tank still contain large amount of dissolved matter. जो मैटर हम नहीं निकाल पाए, हार्मफुल वेस्ट, उसको भी तो निकालना है ना. वरना ऐसे अगर हम लोग ने उसको डाल दिया रिवर के अंदर या सी, नेचुरल वाटर बॉडीज के अंदर, तो पूरा रिवर सी पल्यूट हो जाएगा, जो कंज्यूम नहीं कर पाएंगे हम लोग. ठीक है. सो बिफोर यूजिंग इट इज नीडेड टू बी क्लीन्ड वेरी प्रॉपरली. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन देन बी रिमूव्ड बाय सेकेंडरी ट्रीटमेंट. तो फाइनली भी सेकेंडरी ट्रीटमेंट देखेंगे हम लोग. जो प्राइमरी इफ्लुएंट पास हुआ है लार्ज एरिएशन टैंक के अंदर, जितना भी सीवेज बचा हुआ है अभी, इट इज पास इनटू लार्ज टैंक कॉल्ड एज एरिएशन टैंक. क्यों एरिएशन टैंक? एरिएशन मतलब ऑक्सीजन के रिलेटेड. यस, यहाँ पे कॉन्स्टेंटली उसको एगिटेटेड मिक्स किया जाता है, एंड एयर इज पम्प्ड इन इट. एयर डालेंगे तो क्या होगा? ऑक्सीजन मिलेगा उसको. यस, बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन aerobic bacteria which requires oxygen for growth is called as aerobic bacteria. Finally aerobic bacteria grows in it and forms a flocks. क्या फॉर्म करेंगे? फ्लॉक्स फॉर्म करेंगे. फ्लॉक्स इज नथिंग बट masses of bacteria with slime and fungal hyphae. ओके, तो बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ दिस फ्लॉक्स, ये फ्लॉक्स क्या करेगा? जितना भी ऑर्गेनिक मैटर इस सीवेज के अंदर है, ओके, हार्मफुल ऑर्गेनिक मैटर, ये फ्लॉक्स उसको कंज्यूम कर लेगा. दे विल कंज्यूम इट. दिस फ्लॉक्स विल कंज्यूम ऑल ऑर्गेनिक मैटर, एंड एक बार ये फ्लॉक्स ने सब ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम कर लिया, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड उस सीवेज का कम हो जाएगा. सी क्लास ऑर्गेनिक मैटर बहुत सारा था उसके अंदर, मतलब वो लोग को ऑक्सीजन की डिमांड थी. येस, सो एक बार अगर ऑर्गेनिक मैटर ही खत्म हो गया, सो ऑक्सीजन की डिमांड भी कम हो जाएगी पानी में. सो डेट इज गुड ना. तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज फाइनली रिड्यूस अप टू मच एक्सटेंट. Now we will see the last step, that is our tertiary treatment. Let's check it out. Tertiary treatment. Once the flock consumes all the organic matter, the biological oxygen demand is reduced. So once biological oxygen demand is reduced, the waste water, finally भी इसको बोलेंगे waste water. This waste water is passed into settling tank. कहाँ पे डालेगी इसको? Settling tank. Here जो फ्लॉक्स थे ना अंदर, बैक्टीरियल फ्लॉक्स, दे आर अलाउड टू सेडिमेंट. क्या होगा? दिस बैक्टीरियल फ्लॉक्स इज अलाउड टू सेडिमेंट. ठीक है. आफ्टर सेडिमेंटेशन दिस बैक्टीरियल फ्लॉक्स इज फाइनली कॉल्ड एज एक्टिवेटेड स्लज. क्या बोलते हैं उसको? एक्टिवेटेड स्लज. अभी इसको दो सेपरेशन हो गए इसके. इसमें से एक स्मॉल पार्ट, वन स्मॉल पार्ट विल गो इन टू द एरिएशन टैंक, एंड अनदर लार्ज पार्ट ऑफ दैट वेस्ट वाटर विल गो इन एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर. कहाँ जाएगा? एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर. ओके क्लास, एनएरोबिक मतलब इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. क्या होता है एनएरोबिक? इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है. तो ड्यूरिंग दिस एनएरोबिक डाइजेशन क्या होता है? यहाँ पे गैसेस प्रोड्यूस होते हैं, लाइक मीथेन, दैट इज CH4, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S एंड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस. ओके, एंड फाइनली आफ्टर दैट
जितना भी ये वेस्ट वाटर इफ्लेंट फ्रॉम द प्लांट डेली डाइजेस्टर में से उसको क्लोरिनेशन करते हैं, मतलब एडिशन ऑफ क्लोरीन। सर क्लोरीन क्यों डालते हैं? हमारे बीएमसी का भी जो पानी आता है नॉर्मल टैप में, गवर्नमेंट का पानी जो आता है पाइपलाइन के थ्रू बाहर से, डेट इज़ क्लोरिनेटेड वाटर। मतलब जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है हार्मफुल, फाइनली अगर कोई बच गए डेट विल गेट किल्ड, ठीक है। सो आफ्टर क्लोरिनेशन इट इज़ रिलीज इन टू द नेचुरल वाटर बॉडीज। फाइनली बाद में उसको नेचुरल वाटर बॉडीज के अंदर रिलीज कर देते हैं। ये क्लोरिनेशन से हो गए जितने भी पैथोजेनिक बैक्टीरिया इट विल गेट किल्ड। ओके, सो दिस इज अवर होल वाटर ट्रीटमेंट मेथड। जितना भी सीवेज ट्रीटमेंट है, दिस वॉज द 4 स्टेप इन डिटेल। The next topic which we are going to see, microbes in energy production. Energy production सिंपल टर्म में बोलो तो बायोगैस प्लांट। ओके, बायोगैस आपने सुना होगा, विलेजेस के अंदर ज़्यादा यूज होता है। जितना भी वेस्ट होता है, ह्यूमन वेस्ट, एनिमल वेस्ट, डेड प्लांट एनिमल, उसको अंदर डालते हैं। बिकॉज ऑफ इस क्या होगा, उसके अंदर जितना भी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है एंड फाइनली इट रिलीज इज अ गैस। तो इसकी भी प्रोसेस है, लेट्स चेकआउट क्या है उसके अंदर। बायोगैस इज यूज एज अ डोमेस्टिक एज वेल एज इन इंडस्ट्रियल फ्यूल, ठीक है। बायोगैस प्रोड्यूसेस एनर्जी फॉर कुकिंग फूड एंड मैनी अदर पर्पज। सबसे पहले तो ये क्लीन फ्यूल है, ब्लू फ्लेम से बर्न होता है, मीथेन जनरेट होता है इसके अंदर। मीथेन इज अ फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्केन सीरीज जो बर्न होता है, गैसियस स्टेट में होता है, क्लीन फ्यूल है, नो हार्म टू एनवायरनमेंट, ये एनवायरनमेंट को कोई भी हार्म नहीं करता। सर बायोगैस प्लांट में परसेंटेज क्या होता है गैसेस का? ओके, मीथेन इज प्रोड्यूस एट 50 to 60%, कार्बन डाइऑक्साइड का रेशियो है 30 to 40%, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S इज 0 to 3%, एंड बाकी के बचे हुए गैस है दैट इज CO2 N2H2 इज प्रोड्यूस इन ट्रेसेस, बहुत कम होते हैं, ठीक है। बायोगैस के अंदर से जो गैस निकलती है हाईली फ्लेमेबल है, इसके लिए उसको कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं। जितना भी नेचुरल वेस्ट है इट इज़ पुट इन दैट डिग। इफ़ यू चेक आउट द पेज नंबर 264 फिगर 11.13 बायोगैस प्लांट आप देख सकते हो डायग्राम। ओके, डंग वाटर डालते हैं, फाइनली डाइजेस्टर के अंदर जाता है एंड इट रिलीजेस गैसेस जो कि नॉब के थ्रू, नॉब ओपन किया तो पाइपलाइन के थ्रू कम्स अवर होम फॉर यूजिंग। तो इसमें डालते क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल, सो प्लांट वेस्ट, एनिमल वेस्ट, डोमेस्टिक वेस्ट, एग्रीकल्चरल वेस्ट, म्यूनसिपलिटी वेस्ट, फॉरेस्ट्री वेस्ट, एक्सक्रीटा, ये सब डालते हैं इसके अंदर फाइनली फॉर प्रोड्यूसिंग बायोगैस। ओके, सबसे ज़्यादा क्या डालते हैं सर? कैटल डंग। ओके, कैटल डंग, काउ डंग, गोट का डंग, कैटल जितने भी कैटल्स हैं उनका जो 2 नंबर होता है, एक्सक्रीटा होता है, डंग, दे पुट इन इट फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। दिस कैटल डंग, सी आई हैव रिटन काउ डंग, एक्चुअली नॉट ओनली काउ, सब कैटल्स का डंग होता है ये। कैटल डंग इज वेरी रिच इन सेल्यूलोज। किस में होता है ये? इट इज़ वेरी रिच इन सेल्यूलोज। ओके क्लास, तो मोस्ट कॉमनली यूज मॉडल, बायोगैस प्लांट के मॉडल जो है वो कॉमनली यूज कौन से होते हैं? द नेम इज KVIC एंड IARI। क्या नाम है? KVIC एंड IARI। ओके, सो KVIC का फुल फॉर्म खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन, लिख लो क्लास, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन। IARI का तो पता ही है, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो बायोगैस प्लांट को नाम दिया है KVIC प्लांट एंड IARI प्लांट। बट फाइनली अभी बायोगैस का पूरा वर्किंग देखेंगे। वर्किंग टेक प्लेस इन 3 स्टेज। हाउ मेनी? 3 स्टेज। ओके, द फर्स्ट स्टेज हाइड्रोलाइसिस, ऑल्सो कॉल्ड एज सल्यूबलाइजेशन। ओके, सेकेंड इज एसिडोजेनेसिस एंड थर्ड इज मीथेनोजेनेसिस। ठीक है, जेनेसिस का मतलब टू फॉर्म, जेनेसिस का मतलब क्या होता है? टू फॉर्म। ठीक है, तो फर्स्ट इज हाइड्रोलाइसिस। देखते हैं, इनिशियली जितना भी रॉ मटेरियल है कैटल डंग इज मिक्सड इन वाटर, इक्वल प्रपोर्शन में मिक्स कर। सपोज डंग है 10 kg तो वाटर भी 10 kg होगा, इक्वल प्रपोर्शन में मिक्स करते हैं। ठीक है, ओके। डाइजेस्टर, जो टैंक है बायोगैस का नीचे अंडरग्राउंड में बना है उसके अंदर डालते हैं, कॉल्ड है डाइजेस्टर। यहाँ पे एनएरोबिक हाइड्रोलाइटिक बैक्टीरिया आते हैं जो बिना ऑक्सीजन के काम करते हैं, विदाउट ऑक्सीजन, हेंस कॉल्ड एज एनएरोबिक बैक्टीरिया। उनका नाम है क्लोस्ट्रीडियम एंड सुडोमोनास। क्या है ये? क्लोस्ट्रीडियम एंड सुडोमोनास। ये हाइड्रोलाइज करते हैं। किसको हाइड्रोलाइज करते हैं? इस डंग के अंदर जितने भी कार्बोहाइड्रेट है, कॉम्प्लेक्स जितने भी कार्बोहाइड्रेट है उसको कन्वर्ट करते हैं सिंपल शुगर के अंदर। प्रोटीन को कन्वर्ट करते हैं सर अमाइनो एसिड के अंदर, एंड लिपिड विल गेट कन्वर्ट इनटू फैटी एसिड।
तो क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस। जितने भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है ये बैक्टीरिया, एनारोबिक बैक्टीरिया, उसको कन्वर्ट करते हैं इन सिंपल फॉर्म। तो दिस इज द सिंपल फॉर्म। ओके, फाइनली द नेक्स्ट स्टेप इज एसिडोजेनेसिस। एसिडो मतलब एसिड, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, मतलब यहाँ पे कोई एसिड बन रहा है। हाँ, कौन सा एसिड बन रहा है, लेट्स चेक आउट। इस स्टेज के अंदर जितने भी एनारोबिक बैक्टीरिया है, इट कन्वर्ट्स सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल इनटू एसिड। जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल है, ऑर्गेनिक मैटर है, उसको एसिड में कन्वर्ट करेगा। कौन सा एसिड सर, फॉर्मिक एसिड, एसिडिक एसिड, अलॉन्ग विथ हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, एसिड बन गया। ओके, फाइनली अभी एसिड में से हम लोग मीथेन गैस बनाने वाले, देखते हैं। हेंस द नेक्स्ट स्टेप नेम इज मीथेनोजेनेसिस। मीथेन गैस है, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, मीथेन का फॉर्मेशन कॉल्ड एज मीथेनोजेनेसिस। तो मीथेनोजेनिक बैक्टीरिया होता है ऑफकोर्स उसके अंदर, जो मीथेन बनाने में हेल्प करेंगे। तो नाम क्या है उसका, मीथेनोकोकस एंड मीथेनोबैक्टीरियम। क्या नाम है, मीथेनोकोकस एंड मीथेनोबैक्टीरियम। दिस बैक्टीरिया converts acetate, hydrogen and carbon dioxide into methane, carbon dioxide and water. As you can check out the reaction. Sorry. ठीक है, तो ये है एसिडिक एसिड हमारा। एसिडिक एसिड कन्वर्ट हो रहा है देखो मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। ये है हमारा फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड कन्वर्ट हो रहा है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में। एंड फाइनली जितना कार्बन डाइऑक्साइड बचा था हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके मीथेन एंड वाटर। तो द मेन प्रोडक्ट हमारा जो ब्लू फ्लेम आ रहा है घर पे कुकिंग के लिए, फ्यूल एज अ फॉर्म ऑफ फ्यूल, वो कौन है, दिस मीथेन। मीथेन मीथेन फाइनली मीथेन का प्रोडक्शन हो गया। यस, ठीक है। सो दिस वॉज द 3 स्टेप फॉर प्रोड्यूसिंग बायोगैस। ओके, व्हाट आर द बेनिफिट। सबसे पहले तो ये बहुत चीप है। इट इज़ चीप, सेफ एंड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इजीली जनरेट होता है, येस, इट कैन बी इजीली जनरेटेड, स्टोर्ड एंड ट्रांसपोर्टेड। इट कैन बी यूज फॉर डोमेस्टिक लाइटनिंग, कुकिंग, स्ट्रीट लाइटनिंग एज वेल एज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में यूज होता है। एज मैंने बताया, मीथेन बर्न्स विद ब्लू फ्लेम, ओके, एंड स्मोक प्रोड्यूस नहीं करता। इट बर्न्स विद ब्लू फ्लेम एंड नो स्मोक इज प्रोड्यूस, हैंस एनवायरमेंट को कोई हार्म नहीं होता। इट इम्प्रूव सैनिटाइजेशन, ऑफकोर्स येस। अगर काउ डंग, कैटल डंग, ह्यूमन एक्सेट्रा हम लोग इसके अंदर डाल रहे हैं, सो सैनिटाइजेशन भी इससे इम्प्रूव होगा हमारा। इको फ्रेंडली है, पोल्यूशन कॉज नहीं करेगा। एंड फाइनली आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ गैस, जो बचा हुआ है अंदर डाइजेस्टर में कॉल्ड है स्लज। ठीक है, द लेफ्ट ओवर आफ्टर होल प्रोसेस इज कॉल्ड है स्लज। इसको फेंकना नहीं है। इट कैन बी यूज एज फर्टिलाइजर, बिकॉज अंदर जितना भी था प्लांट वेस्ट, एनिमल वेस्ट, नेचुरल प्रोडक्ट था ना, मतलब इट वॉज वेरी रिच इन न्यूट्रेंट, येस, एंड मिनरल्स। तो इसको इट कैन बी यूज एज नेचुरल फर्टिलाइजर। सो मैन्योर क्रिएट कर सकते हैं इससे, येस। आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर पे डिपेंड रहने की नीड नहीं होगी। सो एनवायरनमेंट को भी कोई हार्म नहीं होगा। ओके, तो दिस वॉज द होल प्रोसेस ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन। लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक नाउ। द नेक्स्ट टॉपिक इज रोल ऑफ माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट। बायो कंट्रोल एजेंट मतलब टू कंट्रोल डिजीज। तो यूज ऑफ बायोलॉजिकल मेथड टू कंट्रोल डिजीज एंड पेस्ट एजेंट। जितने भी क्रॉप्स है उसको दिस पेस्ट लाइक क्रिकेट्स, कैटरपिलर एंड मैनी अदर मॉथ्स, सब पूरा डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो बायोलॉजी के थ्रू कुछ ऐसा करेंगे हम लोग जिससे ये किल हो जाएगी। तो इट एक्ट्स इन 3 वे। इट आइदर कॉज डिजीज और कम्पीट और किल पेस्ट। ठीक है, पेस्ट को या तो डिजीज हो जाएगी, पेस्ट मर जाएगा, या तो उसको डायरेक्टली किल कर देगा। ठीक है, तो सर ये क्यों बायो कंट्रोल एजेंट क्यों लाया? हमारे पास केमिकल्स थे, पेस्टिसाइड्स थे, इंसेक्टिसाइड्स थे। तो व्हाट इज़ द नीड ऑफ दिस बायो कंट्रोल एजेंट? क्यों खर्चा करना? द नीड इज़ केमिकल का यूज़, इंसेक्टिसाइड का यूज़, पेस्टिसाइड्स का यूज़, हर्बिसाइड्स का यूज़ करेंगे हम लोग, तो इट इज़ केमिकल। एट द लास्ट वो क्या है? केमिकल है। तो इट विल कॉज टू मच हार्म। प्लांट एब्जॉर्ब करेगा, सॉइल इरोजन होगा, ज़्यादा डाल दिया तो एब्जॉर्प्शन ऑफ प्लांट की वजह से हम लोग ह्यूमंस के अंदर जाएगा, वो हम कंज्यूम करेंगे, हम में बीमारी होगी। सो ये सब अवॉइड करना। सो वी आर यूजिंग माइक्रोब्स टू किल दिस पेस्ट। देखते हैं कौन से माइक्रोब्स है, कौन से पेस्ट को किल करता है। नंबर 1 इज बैसिलस thuringiensis। ओके, नंबर 1 इज बैसिलस thuringiensis, ऑल्सो कॉल्ड एज BT। ये किसको किल करता है? इट किल्स बटरफ्लाई, कैटरपिलर एंड बॉलवर्म। ठीक है, बैसिलस thuringiensis कौन से फॉर्म में होता है?
मार्केट में अगर देखोगे आप, फार्मर्स को पूछोगे तो पता होगा उनको, ड्राइड पोर्स होते हैं, ओके, छोटे छोटे एकदम पोर्स होते हैं, उसको सिर्फ पानी में मिक्स करना है, एकदम मिक्स करना है अच्छे से, एगिटेट करके उसको स्प्रे करना है क्रॉप पे। तो कौन से क्रॉप के ऊपर स्प्रे करेंगे? ब्रासिका एंड फ्रूट ट्रीज। किसके ऊपर? ब्रासिका एंड फ्रूट ट्रीज। जैसे ही स्प्रे किया, इंसेक्ट वो क्रॉप खाने को आएगा, तो ऑफकोर्स स्पोर्स है उसके ऊपर, ये बैसिलस thuringiensis के, तो इंसेक्ट पहले उसको खाएगा, है ना। बिकॉज ऑफ ईटिंग वो लार्वे के मिड गट को बाइंड कर देगा, एकदम जोर से एकदम बाइंड कर देगा, एंड इट रिलीज टॉक्सिन कॉल्ड एज क्राई प्रोटीन। क्या रिलीज करेगा? टॉक्सिन कॉल्ड क्राई प्रोटीन। एंड फाइनली दैट लार्वे गेट्स किल्ड, लार्वे विल गेट किल्ड। ओके, द नेक्स्ट इज ट्राइकोडर्मा। क्या नाम है इसका? ट्राइकोडर्मा। लेट्स चेक आउट इन डिटेल अबाउट ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा स्पीशीज आर फ्री लिविंग फंजाई। क्या है ये? फ्री लिविंग फंजाई। कहाँ पे मिलेगा ये सर? इट इज फाउंड इन रूट सिस्टम, दैट इज राइजोस्पर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइजोस्पर। These are the very effective biocontrol agent of several soil-borne fungal plant pathogen. सॉइल में जितने भी फंगल प्लांट पैथोजन है, फंगल इन्फेक्शन करने वाले, उसको ये किल करता है। ठीक है, तो ये फंगस प्रोड्यूसेस सब्सटेंस लाइक वायरिडिन, ग्लायोटॉक्सिन एंड ग्लायोवायरिन। ठीक है, दैट इनहिबिट्स द अदर सॉइल बॉर्न पैथोजन अटैकिंग रूट राइजोम कॉजिंग रॉट डिजीज। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस ये फंजाई क्या करेगा? इसका प्रोड्यूस करेगा, प्रोडक्शन करेगा, जिसकी वजह से जितने भी दूसरे पैथोजेंस है, ये रूट एंड रूट लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज राइजोम, लोअर प्लांट के पास राइजोम होता है, हायर प्लांट के पास रूट होता है, उसको अटैक करने के लिए जो पैथोजेंस आएंगे उसको पहले ही किल कर देगा, बिकॉज ऑफ रिलीज ऑफ विरिडिन, ग्लायोटॉक्सिन एंड ग्लायोविरिन। ओके क्लास, नाउ वी आर गोइंग टू सी द माइक्रोबियल पेस्टिसाइड एंड देयर होस्ट। ओके, देखते हैं अभी कौन से पैथोजेंस है जो किसको मारता है। ओके, तो बैक्टीरिया के अंदर है, यू कैन रिफर टेबल 11.14 पेज नंबर 265। ओके, सो इफ यू हैव PDF फॉर्मेट देन प्लीज ओपन इट इन टेक्स्ट बुक, और अगर आपको लिखना है तो लिख भी सकते हो। पैथोजेंस एंड होस्ट किसको मारेगा देखते हैं। बैक्टीरिया, बैसिलस thuringiensis दैट इज BT, बैसिलस पेपिले एंड बैसिलस लेंटिमॉर्बस, ये 3 पैथोजन है। अब ये किसको किल करेगा देखते हैं। कैटरपिलर, कैबेज वॉर्म एंड एडल्ट बी, ये 3 को मारने के लिए 3 बैक्टीरिया। अभी नाउ पैथोजेंस एज फंजाई, कौन से फंजाई है जो होस्ट को किल करेगा? लेट्स चेक आउट। ब्यूवेरिया बेसियाना, एंटोमोफ्थोरा, पेलिडारोसियम एंड ज़ुपथोरा रेडिकेंस, ये इतने फंजाई है जो किल करेगा होस्ट को। कौन से होस्ट को किल करेगा? लेट्स चेक आउट। इट विल किल एफिड क्रोकाई, एफिड ऑन्गिकुलाटा, मिलीबग, माइट्स, वाइट फ्लाइज। प्रोटोजुअन, नोसेमा लॉकस्टे विल किल ग्रासहॉपर, कैटरपिलर एंड क्रिकेट। वायरस, पैथोजन इज वायरस। कौन से पैथोजन है? वायरस। कौन सा वायरस देखते हैं। न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोवायरस, दैट इज शॉर्ट फॉर्म है उसका NPV, एंड ग्रेन्युलो वायरस, शॉर्ट फॉर्म है GV। ये किसको किल करेगा? कैटरपिलर, जिप्समॉथ, एंड वेब्स एंड बीटल। ओके, सो दिस वाज द टेबल। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट बायो हर्बिसाइड्स। ओके, जो वीड्स ग्रो होते हैं, अनवांटेड छोटे छोटे प्लांट्स ग्रो होते हैं क्रॉप्स के आजू बाजू में, इट शेयर फूड, वाटर, स्पेस, सनलाइट, एवरीथिंग, न्यूट्रिएंट्स, सब वो रॉब करेगा एक टाइप का। तो वीड का तो हमें कोई नीड है नहीं, इसको क्यों रहने देना है? तो हर्बिसाइड डालेंगे जो ये वीड को, सिर्फ ये वीड को किल करेगा, हमारे क्रॉप के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, हैंस दे शुड बी किल्ड। So microbes can also be used as herbicides. Many dicot herbs that grows in field of cereals as weeds can be killed by certain microbes. देखते हैं अभी herbicides and their host. Pathogenic fungi, पेज नंबर 265 पे आ जाओ। 265, 266 पे कुछ नेम्स दिए, आई एम रीडिंग दैट नेम, लेट्स सी। फर्स्ट इज फाइटोप्थोरा पैल्मीवोरा, इट कंट्रोल्स मिल्कवीड इन ऑर्चर्ड्स। ओके, अल्टरनेरिया क्रासा कंट्रोल वाटर एसिड, फ्यूसेरियम स्पीशीज कंट्रोल मोस्ट ऑफ द वीड्स। बैक्टीरियल पैथोजन देखते हैं अभी देखिए होते पैथोजेनिक फंजाई। Now we are seeing bacterial pathogen.
Pseudomonas species attack several weeds. Xanthomonas species attack several weeds. Agrobacterium species attack several weeds. Now insects as herbicides. कौन से इंसेक्ट का यूज कर सकते हैं हम herbicides के फॉर्म में? ओके, टायरिया मॉथ, कंट्रोल द वीड, सेनेसियो जैकोबैक. ओके, the second one is Cactoblastic cactorum which control cacti weeds. ठीक है, so this was the herbicides which you have to learn it. Our next topic is role of microbes as biofertilizer. See, natural fertilizer जो यूज करते हैं हम लोग, it is very very far better than the chemical fertilizer. फर्टिलाइजर दो टाइप के, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक. जो आर्टिफिशियल यूज करते हैं केमिकल वाले, दे आर इनऑर्गेनिक. इट कंटेन मिनरल्स ऑफ सॉल्ट NKP, दैट इज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम. अगर इसका एक्सेस यूज कर लिया हमने, सो इट विल डिस्ट्रॉय क्रॉप एंड लैंड एंड इट विल कॉज सॉइल इरोशन. उस लैंड पे कम से कम 2 से 3 साल के लिए विल नॉट एबल टू ग्रो एनी क्रॉप्स, बिकॉज सॉइल की फर्टिलिटी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगी, जो रिगेन करने के लिए उसको कुछ साल लगेंगे वापस. ठीक है, सॉइल बिकम्स वेरी एसिडिक. हेंस यू शुड अवॉइड दिस केमिकल एंड यू शुड फ्लिप फ्रॉम इनऑर्गेनिक टू ऑर्गेनिक. ऑर्गेनिक आर द बायोलॉजिकल माइक्रोबियल बायोफर्टिलाइजर. देखते हैं क्या है इसके अंदर. इट इज मैन्योर, फार्म यार्ड मैन्योर, FIM, कंपोस्ट एंड ग्रीन मैन्योर. ये नेचुरल होते हैं. एनिमल वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट कैन बी यूज एज अ फर्टिलाइजर विच इज़ ऑर्गेनिक. नेचुरल होते हैं, कोई हार्म नहीं करते. एंड फाइनली इट ऑल्सो इंक्रीजेज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल एंड क्रॉप के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है. द क्रॉप एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ग्रोन इन ऑर्गेनिक, दैट इज बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर, इज फार न्यूट्रिशियस देन ग्रोन इन इनऑर्गेनिक. ओके, द सेकेंड थिंग इज the use of biofertilizer is cost effective and eco-friendly. It plays a very vital role in maintaining long-term soil fertility and sustainability. Okay, उस लैंड को, फार्मर को छोड़ के कहीं जाना नहीं पड़ेगा, उसकी फर्टिलिटी बहुत अच्छी रहेगी. The next topic we are going to see is types of biofertilizers. Okay, on the basis of nature and functional biofertilizers are divided into the following groups. देखते हैं कौन से ग्रुप के अंदर डिवाइडेड है. फर्स्ट इज नाइट्रोजन फिक्सिंग बायोफर्टिलाइजर. ऐसे बायोफर्टिलाइजर जो प्लांट को नाइट्रोजन प्रोवाइड करेंगे, हेंस कॉल्ड एज नाइट्रोजन फिक्सिंग बायोफर्टिलाइजर. क्या होता है यहाँ पे, द नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. नाइट्रोजन यूजुअली गैसियस स्टेट में होता है, प्लांट वो गैसियस स्टेट अब्जॉर्ब करके यूज नहीं कर सकते, हेंस प्लांट रिक्वायर्स दिस बैक्टीरिया. ठीक है, ये बैक्टीरिया क्या करता है, एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं एंड फाइनली उसको कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड लाइक नाइट्रेट एंड नाइट्राइट्स. किसके थ्रू, नाइट्रोजन के थ्रू. मतलब एक गैसियस नाइट्रोजन पहले अमोनिया में कन्वर्ट होगा वाया अमोनिया. ओके, अमोनिया से फाइनली इट विल गेट कन्वर्ट इन नाइट्रेट एंड नाइट्राइट्स. ठीक है, एंड जितने भी नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको एक नाम दिया गया है कॉल्ड ए डायजोट्रोप्स. क्या बोलते हैं, डायजोट्रोप्स. अभी डायजोट्रोप भी दो टाइप के होते हैं, फ्री लिविंग एंड नॉन फ्री लिविंग, दैट इज सिम्बायोटिक एंड नॉन सिम्बायोटिक. देखते हैं फर्स्ट सिम्बायोटिक, नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. देखते हैं, द नेम इज राइजोबियम, एनाबेना एंड फ्रैंकिया. ओके, ये 3 माइक्रोब्स ऐसे हैं जो सिम्बायोटिक, ओके, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दिखाते हैं विद द रूट ऑफ हायर प्लांट. क्या करते हैं, ये हायर प्लांट के रूट के साथ जाके एसोसिएटेड हो जाते हैं एंड इट प्रोवाइड्स नाइट्रोजन टू प्लांट in the form of nitrate and nitrite via ammonia. अभी ऐसे कौन से फ्री लिविंग, जो खुद फ्री रह के उसको प्रोवाइड करते हैं, ओके, प्लांट के साथ एसोसिएटेड नहीं रहते. दे आर एजोटोबैक्टर, नोस्टोक, क्लोस्ट्रीडियम, बेजोनिका एंड क्लेप्सिला. ठीक है, सो ये सिम्बायोटिक रूट के साथ एसोसिएटेड रहेगा. फ्री लिविंग या नॉन सिम्बायोटिक फ्री रहेगा, रूट के साथ एसोसिएशन नहीं रहेगा. सेकेंड टाइप ऑफ बायोफर्टिलाइजर इज फॉस्फेट सल्यूबलाइजिंग बायोफर्टिलाइजर. क्या करेगा, ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो विच सल्यूबलाइज, जो सल्यूबल करवाते हैं किसको, इनसल्यूबल इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कंपाउंड. जितने भी फॉस्फेट कंपाउंड है सॉइल में वो इनसल्यूबल होता है, तो उसकी प्रॉपर्टी को चेंज करके उसको सल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प करते हैं. फाइनली इट प्रोवाइड फॉस्फेट इन सल्यूबल फॉर्म. ओके, जैसे कि रॉक फॉस्फेट के अंदर से. इसके कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, पेज नंबर 266 पे आओगे तो. दैट इज सूडोमोनास स्ट्रेटा, बैसिलस, पॉलीमेक्सिया, एग्रोबैक्टीरियम,
माइक्रोकोकस एस्परगाइलस स्पीशीज। ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 लिखे हैं, आपकी टेक्स्ट बुक में 5 to 6 एग्जाम्पल्स इज गिवन। द नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी कंपोस्ट मेकिंग बायोफर्टिलाइजर। लेट्स चेक इट आउट दैट नंबर 3। ओके, कंपोस्ट मेकिंग BF इज बायोफर्टिलाइजर। ओके, कंपोस्टिंग एक नेचुरल प्रोसेस है जो कन्वर्ट करता है ऑर्गेनिक मटेरियल को डार्क रिच सब्सटेंस में एज द टाइम पास इन ह्यूमस, ऑल्सो कॉल्ड एज कंपोस्ट। एक्सक्रीटा बोल सकते हो आप लोग इसको। ठीक है, कंपोस्टिंग प्रोसेस टोटली माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है कि उसको कैसे ब्रेक डाउन करता है एंड कन्वर्ट करता है कंपोस्ट में। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलेंगे आपको एक्टिव कंपोस्ट में, जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई, एक्टिनोबैक, प्रोटोजोअन एंड रोटिफर्स। दिस हेल्प्स इन कन्वर्टिंग ऑर्गेनिक मैटर टू कंपोस्ट, ऑल्सो कॉल्ड एज ह्यूमस। 4th टाइप का बायोफर्टिलाइजर है साइनोबैक्टीरिया बायोफर्टिलाइजर, एज बायोफर्टिलाइजर, ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लू ग्रीन अलगे। ठीक है, मैनी साइनोबैक्टीरिया आर एक्वेटिक। कैसे होते हैं ये? एक्वेटिक होते हैं, टेरिस्ट्रियल भी होते हैं नो डाउट, या तो फ्री लिविंग हो गए या तो सिम्बायोटिक। दे रिक्वायर ऑक्सीजन, एरोबिक, फोटोसिंथेटिक भी होते हैं कुछ कुछ, एंड दे फिक्सिस नाइट्रोजन। ठीक है, एग्जाम्पल दिए एनाबेना, नोस्टॉक, प्लेक्टोनेमा, ऑसिलेटोरिया एंड टोलिप्टोरिक्स। ठीक है, अभी किसके साथ एसोसिएटेड हो गए? दे विल बी एसोसिएटेड विथ लाइचेन। ठीक है, लाइचेन शो सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ओके, लाइचेन भी 2 अलग सिम्बायोटिक का फॉर्म है, मिलके रहते हैं। ओके, एनाबेना इज एसोसिएटेड विथ प्लांट लाइक। देखते हैं, जैसे ये सब लाइचेन के साथ एसोसिएटेड है तो अजोला एंड साइकेस भी प्लांट है, इसके साथ कौन एसोसिएटेड रहेगा? एनाबेना। ठीक है, तो दिस माइक्रोब्स विथ लाइचेन एंड दिस माइक्रोब एनाबेना विथ अजोला एंड साइकेस। ओके क्लास, होप यू आर गेटिंग इट। ठीक है, द नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू सी इज फंगल। मैंने बोला था वी आर गोइंग टू सी 5 बायोफर्टिलाइजर, उसमें से लास्ट वन इज फंगल बायोफर्टिलाइजर। ठीक है, एक फंगस है जिसका नाम है माइकोराइज। क्या नाम है उसका? माइकोराइज। माइकोराइज इज अ फंगस, वो अकेला नहीं रहता, इट स्टेज टुगेदर। किसके साथ? देखते हैं, इट शोज सिम्बायोटिक एसोसिएशन। क्या करता है ये? इट शोज सिम्बायोटिक एसोसिएशन किसके साथ? विथ रूट ऑफ हायर प्लांट। ओके, ये माइकोराइजे का फंक्शन वगैरह डिस्कवर किसने किया था? इट वॉज डिस्कवर्ड बाय अ साइंटिस्ट कॉल्ड फ्रैंक। कौन से ईयर में? 1885। ना माइकोराइजे 2 टाइप के होते हैं, एक्टोमाइकोराइजे एंड एंडोमाइकोराइजे। देखते हैं दोनों को डिटेल में अभी। ओके, एक्टोमाइकोराइजे, माइकोराइजे तो फंगस है, एक्टो मतलब बाहर, मतलब नाम से पता चलता है कि भाई ये बाहर एसोसिएटेड रहेगा, आउटसाइड। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल उनके पास एक वेल डेवलप्ड शीट होता है कॉल्ड एज माइसीलियम। ठीक है, विच फॉर्म्स अ मेंटल आउटसाइड द रूट। रूट के बाहर नोड्यूल्स फॉर्म करते हैं वो लोग, स्वेलिंग जैसा होता है ओवल राउंड शेप में, कॉल्ड एज नोड्यूल। इस नोड्यूल के अंदर वो रहते हैं। व्हाट दे डू? सरफेस एरिया बढ़ाएगा रूट का, सरफेस एरिया बढ़ाएगा तो एब्जॉर्प्शन अच्छे से होगा। यस, एंड रूट की वाटर अपटेक कैपेसिटी एंड न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बढ़ाएगा। मतलब नॉर्मल रूट के कंपेयर में जो रूट के साथ ये माइकोराइजा एसोसिएटेड रहेगा, एक्टोमाइकोराइजे, जो नोड्यूल फॉर्म करेगा, उसके कंपेयर में वाटर अपटेक एंड न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम एंड पोटेशियम का अपटेक फास्ट रहेगा एज कंपेयर टू नॉर्मल प्लांट। ओके, हेंस ग्रोथ टेक्स प्लेस वेरी फास्ट। ओके क्लास, so due to this plant vigor, growth and yield also increases. Some hyphae, okay, extensions of this mycorrhizae is hyphae. Some hyphae of mycorrhizal fungus penetrate into root के अंदर चले जाते हैं and forms Hartig net like structure called Hartig net in the intercellular space of root cortex. See, root के अंदर एक part होता है called as cortex, कुछ कॉर्टेक्स के बीच में जाके हार्टिक नेट लाइक शेप बनाते हैं दिस हाइपे। ओके, हेंस कॉल्ड एक्टोमाइकोराइजे, ये उसका फंक्शन है। नाउ वी आर गोइंग टू सी एंडोमाइकोराइजे। एंडो मतलब अंदर चला जाएगा ये। कैसे? दे ग्रो बिटवीन एंड विद इन द कॉर्टिकल सेल ऑफ रूट। ठीक है, कॉर्टिकल, कॉर्टेक्स के जितने भी सेल है उसको बोलते हैं कॉर्टिकल सेल। तो या तो उसके बीच में ग्रो हो गए या तो कॉर्टिकल सेल के अंदर चले जाएगी,
और बोथ। ठीक है। फंगल हाइपे पेनिट्रेट द सेल, सेल के अंदर जाके वो क्या फॉर्म करेगा, ब्रांच फॉर्म करेगा कॉल्ड एज आर्बुस्किल्स। क्या बोलते हैं, आर्बुस्किल्स बोलते हैं। इंट्रासेल्युलरी, ओके, सेल के अंदर या तो इट विल फॉर्म अ वेसिकल, वेसिकल लाइक वेसिकल यू कैन से कप लाइक स्ट्रक्चर, वेसिकल फॉर्म करेगा मोस्टली इन इंटरसेल्युलर स्पेस। ठीक है, दो सेल के बीच में जो स्पेस होती है उसके बीच में वेसिकल्स फॉर्म करेंगे कॉल्ड एज वैम, दे आर कॉल्ड एज वैम, VAM। फुल फॉर्म इज वेसिक्यूलो आर्बुस्कुलर माइकोराइजे। क्या बोलते हैं, वेसिक्यूलो आर्बुस्कुलर माइकोराइजे। सर इसके बेनिफिट्स क्या है, बेनिफिट्स इसके ये है दैट प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होगा, लेस इरिगेटेड लैंड के अंदर भी बहुत अच्छा क्रॉप ग्रो देखने मिलेगा आपको। द एसोसिएशन ऑफ VAM विथ क्रॉप हेल्प इन कन्वर्जन ऑफ लेस प्रोडक्टिव फील्ड इनटू मोर प्रोडक्टिव फील्ड। मतलब अगर क्रॉप कम ग्रो हो रहा है तो वो लेस प्रोडक्शन से मोर प्रोडक्शन कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। कौन, वैम, VAM, ओके, दैट इज वेसिकुलर आर्बुस्कुलर माइकोराइजा। तो ये था आपका एक्टो एंड एंडो माइकोराइजा। नाउ बेनिफिट्स देख लेते हैं इसके। बेनिफिट्स क्या है माइकोराइजे के, ठीक है, सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन करता है ये, जैसे कि फॉस्फोरस, जिंक, कॉपर, नाइट्रोजन, कैल्शियम, देन और भी कुछ 2-3 है, आयरन है, मैंगनीज है एंड ब्रोमीन। ठीक है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है होस्ट प्लांट को दूसरे माइक्रोब से बाय सीक्रेटिंग एंटीबायोटिक। मतलब न्यूट्रेंट एंड वाटर तो अपटेक करवाता ही है, साथ में एंटीबायोटिक भी रिलीज करता है जिससे पैथोजन का अटैक उसके ऊपर ना हो। ओके, ग्रोथ करवाता है बाय सीक्रेटिंग ग्रोथ हार्मोन एंड वाटर का अपटेक करवाता है। ठीक है, स्मूथ वाटर अपटेक। ओके, so this was about mycorrhizae. Next we are going to see biofertilizer microorganism. Okay, biofertilizer के रिलेटेड कौन से microorganisms है which helps in growth. Okay, so biofertilizer microorganism. Let's start. Then we are going to see the 5 microorganism. Number 1 is rhizobium. इसका शेप कैसा है, they are rod shape, mobile, they can move, they are aerobic, दे आर ग्राम नेगेटिव, नॉन स्पोर फॉर्मेशन, इसके अंदर कोई स्पोर्स फॉर्मेशन नहीं होते। एंड फाइनली बायो फर्टिलाइजर माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट फिक्सेस नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फिक्स करता है बहुत अच्छे से। सो इट कंटेन जीन, द नेम ऑफ दैट जीन इज NOD जीन, नॉट जीन, एंड NIF जीन, NIF जीन। ओके, इट फॉर्म्स सिम्बायोटिक एसोसिएशन, किसके साथ रहेगा ये, इन एसोसिएशन विद रूट ऑफ लिग्यूमिनस प्लांट, किसके साथ, लिग्यूमिनस प्लांट। ठीक है, नोड्यूल फॉर्म करेगा एंड इट विल मल्टीप्लाई इनसाइड द नोड्यूल। दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन ऑर्गेनिक फॉर्म विच कैन बी यूज बाय प्लांट एज अ न्यूट्रेंट। ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं। राइजोबियम लिग्यूमिनोसेरम इज स्पेसिफिक टू पी प्लांट एंड राइजोबियम फैसियोली इज स्पेसिफिक टू पी प्लांट। ओके ओके, सो लिग्यूमिनस प्लांट में ये ग्रो करने के लिए हेल्प करता है। सो लिग्यूमिनस प्लांट के एग्जाम्पल लेंटिल्स, देन पी, पाइसम सताइवम, देन सोयाबीन एक्सेट्रा। ठीक है, देखते हैं अभी नेक्स्ट बायो फर्टिलाइजर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एक था राइजोबियम, दूसरा होगा हमारा अजोटोबैक्टर। लेट्स चेक आउट इन डिटेल ऑफ अजोटोबैक्टर। ओके, अजोटोबैक्टर कैसा है ये अजोटोबैक्टर, सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन। अजोटोबैक्टर इज इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ फ्री लिविंग, ऑफ कोर्स नाइट्रोजन फिक्सिंग तो करेगा ही, एरोबिक है, नॉन फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेसिस नहीं करता है, एंड राइजोबियम की तरह ये नोड्यूल फॉर्म नहीं करता, नो नोड्यूल फॉर्मेशन। ठीक है, ये एसोसिएटेड किसके साथ है, रूट ऑफ किसके, राइजोबियम था ऑफ हायर प्लांट, ये दिस विल बी एसोसिएटेड विथ रूट ऑफ ग्रास एंड सर्टन प्लांट। ठीक है, इट इज यूज एज बायो फर्टिलाइजर फॉर ऑल नॉन लिग्यूमिनस प्लांट, स्पेशली rice, cotton and certain vegetables. Okay class, so this was about azotobacter. You can check out page number 268, figure 11.15, 11.16. okay, rhizobum के बारे में दिया है। The next is azospirillum. Again उसका introduction, it is free living, aerobic and of course it will fix nitrogen. किसके एसोसिएशन में, अगेन विथ रूट, बट कौन से प्लांट के, कॉर्न, व्हीट एंड ज्वार। नाइट्रोजन फिक्स करेगा, ये कितना करेगा,
it will fix 20 to 40 kg nitrogen. Can you imagine? 20 से 40 kg नाइट्रोजन फिक्स करता है ये. कितने लैंड में? पर हेक्टर. But it is associated with non-leguminous plant. Rhizobium was associated with leguminous plant. Azospirillum with non-leguminous plant. Example: cereals, millets, corn and oilseed. The next is Anabaena. Okay, again इसका इंट्रोडक्शन. मल्टीसेल्यूलर है, फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया ये, विच एग्जिस्ट एज प्लैंकटन. ओके, नाइट्रोजन फिक्स करेगा विथ एसोसिएशन विथ हायर प्लांट्स. ओके, there are certain plant such as coralloid roots of cycas and Anthoceros thallus. ठीक है, किसके एसोसिएटेड रहेगा ये? coralloid root of cycas and Anthoceros thallus. ओके क्लास, होप यू आर गेटिंग. इसके पास कुछ स्पेशलाइज कलरलेस सेल होते हैं कॉल्ड एज हेट्रोसिस्ट. क्या बोलते हैं? हेट्रोसिस्ट. इट इज स्पेशलाइज इन कलरलेस सेल कॉल्ड हेट्रोसिस्ट विच फिक्स नाइट्रोजन. नाइट्रोजन फिक्सिंग टेक्स प्लेस थ्रू दिस हेट्रोसिस्ट. After Anabaena, we are going to see Azolla, okay, which is finally used in rice field. Okay, rice के field में ये बहुत यूज होता है. It is free floating water fern, पानी वाला ये aquatic है. Azolla plant consists of floating rhizome stem with a small overlapping bilobe leaf and root. Overlapping bilobe, दो लोब वाले leaf and root होते हैं. Okay, the leaf shows dorsal and ventral lobe. Okay, dorsal एंड वेंट्रल दोनों साइड लोब दिखाई गई है. ओके क्लास, सो होप यू आर गेटिंग इट. इट विल शो लोब एट बोथ साइड. इट इज स्मॉल ओवरलैपिंग बाइलोब, लीव्स एंड रूट. इन द डॉर्सल लोब, ओके, डॉर्सल लोब जो रहेगा वहाँ पे एनाबेना फिलामेंट्स आर प्रेजेंट इन एरेनकाइमा. नाउ व्हाट इज एरेनकाइमा? अगर आप लोग प्लांट के टिश्यू देखोगे तो परमानेंट टिश्यू के अंदर, सिंपल परमानेंट टिश्यू में पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा एंड स्लेरेनकाइमा. पेरेनकाइमा के अंदर अगर वो एक्वेटिक है, इट हैज स्पेसिस बिटवीन सेल, एयर फिल्ड कैविटीज है, तो इट कैन फ्लोट इन वाटर. सो दैट पेरेनकाइमा इज कॉल्ड एज एरेनकाइमा. ओके, सो एनाबेना फिलामेंट्स आर प्रेजेंट इन एरेनकाइमा विच फिक्स नाइट्रोजन. अजोला कैन बी यूज एज बायो फर्टिलाइजर इन राइस फील्ड. राइस के फील्ड के अंदर बहुत यूज होता है एज अ बायो फर्टिलाइजर. ओके क्लास, सो हियर वी आर कंप्लीटिंग अवर चैप्टर. फाइनल लास्ट टॉपिक बचा हमारा, दैट इज द बेनिफिट्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर. देख लेते हैं क्या है बेनिफिट्स. इट इज लो कॉस्ट एंड कैन बी यूज मार्जिनली बाय फार्मर. ओके, लो कॉस्टिंग है, सो फार्मर जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैवी फर्टिलाइजर्स एंड ऑल, वो ये यूज कर सकते हैं. फ्री फ्रॉम पॉल्यूट एंड हज़ार्ड, कोई पॉल्यूशन नहीं होगा. सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाएगा, इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी. Blue green algae can be used as biofertilizer which secretes growth promoting substance, organic acid, protein and vitamins. Azotobacter जो हमने देखा अभी ये, this azotobacter supply nitrogen and antibiotic in the soil. Biofertilizer physiochemical properties बढ़ाता है, जैसे कि सॉइल का टेक्सचर इंप्रूव होगा, स्ट्रक्चर इंप्रूव होगा, pH होगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होगी सॉइल की, by providing nutrient and organic matter. Finally, here we are completing our whole chapter. Hope you have prepared notes and prepare well. Watch out video and make your own notes.